नमस्कार दोस्तों, राजगुरु कंप्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन एमएस एक्सेल के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन को देखते हैं। यानी कि कमांड आती है सॉर्ट एंड फिल्टर, जो कि होम मेन्यू के अंदर एडिटिंग ग्रुप में भी आती हैं और डेटा रिबन के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर का अलग से एक ग्रुप आता है, वहां भी आता है। तो दोनों का सेम ही कार्य होता है। तो आज अपन देखते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड किस लिए यूज में ली जाती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है, अच्छी कमांड है। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है सॉर्ट का और एक आता है फिल्टर का। सॉर्ट यानी होता है क्रम वाइज करना। यानी कि अपन यदि किसी वर्कशीट में रिकॉर्ड फिलअप कर रहे हैं और उन रिकॉर्ड को अपन ने कोई क्रम में नहीं रखा, यानी उनका कोई क्रम नहीं रखा। और आपको बता दूं कि डेटा के जो क्रम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है असेंडिंग क्रम और एक होता है डिसेंडिंग क्रम। असेंडिंग यानी होता है ए टू जेड अवस्था और डिसेंडिंग यानी होता है जेड टू ए अवस्था। यदि अपन ने रिकॉर्ड फिलअप कर दिया, जैसे मैं आपको एक शीट दिखाता हूं जिसमें मैंने स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की है। यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड फिलअप किए हैं, लेकिन इन रिकॉर्ड का कोई भी क्रम नहीं रखा। न तो मैंने असेंडिंग क्रम रखा और न ही मैंने डिसेंडिंग, क्योंकि राजेश का नाम पहले आ रहा है, फिर मनोज का आ रहा है, फिर सुनील का आ रहा है, फिर देव का आ रहा है, फिर नरेंद्र का आ रहा है। यानी कि यदि ये रिकॉर्ड असेंडिंग क्रम में होते तो सबसे पहले अशोक का नाम आता, उसके बाद में बुलेश का नाम आता। और यदि डिसेंडिंग में होता तो ये डेटा, ये रिकॉर्ड थे, ये जेड टू ए अवस्था में होते। लेकिन मैंने इनको कोई क्रम में नहीं रखा। और दोस्तों, रिकॉर्ड्स जब तक कोई क्रम में नहीं होते हैं, डेटा कोई क्रम में नहीं होते हैं, तो उनमें से किसी भी एक रिकॉर्ड को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है। जैसे अपन ने यहाँ पे केवल 10 रिकॉर्ड फिलअप किए हैं, लेकिन डेटाबेस बड़ी होती है जहां 5-5 हजार की संख्या के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं। तो उनमें से यदि डेटा क्रम वाइज नहीं होते हैं तो किसी एक रिकॉर्ड को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है। तो अपने पास एमएस एक्सेल में एक ऐसी कमांड है जिसके द्वारा रिकॉर्ड को फिल करने के बाद, रिकॉर्ड भरने के बाद भी अपन उनको सॉर्ट कर सकते हैं। और वो कमांड है सॉर्ट कमांड। कौन सी है? सॉर्ट। सॉर्ट कमांड के दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग। यानी कि अपन डेटा को असेंडिंग क्रम में सेट करना चाहते हैं या डिसेंडिंग क्रम में सेट करना चाहते हैं। तो अपन इसको समझते हैं एक ग्राफ के द्वारा, एक ये जो मैंने स्टूडेंट्स रिपोर्ट तैयार की इसके द्वारा। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो फील्ड लिया है, हेडिंग ली है, सीरियल नंबर लिया, नेम ऑफ स्टूडेंट लिया है, फादर्स नेम लिया है, हिंदी है, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और साइंस करते, टोटल और परसेंटेज। तो अपन इन सब का पहले टोटल निकालते हैं, यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, साइंस का जो टोटल आता है वो निकालते हैं। तो टोटल के लिए मैंने दो तरीके बताए थे। एक तो सम का फॉर्मूला होता है, फंक्शन जब अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर आएगा एक तो सम का फॉर्मूला, जिसके द्वारा दी गई सेल रेंज के डेटा का जोड़ किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लगाऊं इक्वल सम ब्रैकेट ऑन करते हैं, उसके बाद में सेल रेंज दी जाती है। यानी कि अपने को D7 से लेकर D7 कोलन और कहां तक जोड़ने हैं, अपने को I7 तक जोड़ने हैं, संस्कृत तक जोड़ने हैं। तो मैंने दे दिया I7, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर देंगे। एंटर देते ही वहां पे डेटा का जोड़ होकर कितना आ गया? 377 आ गया। अब अपन इनको ड्रैग कर लेते हैं, जहां सेम फॉर्मूला लगता है वहां पे बार बार फॉर्मूला न लगाकर अपन उन डेटा का ड्रैग कर लेते हैं, ताकि सबका टोटल निकल कर आ जाता है। उसके बाद में अपन निकलते हैं, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ टोटल निकालने का। ये तो था एक फंक्शन के द्वारा, फॉर्मूला के द्वारा। दूसरा तरीका था कि मैंने एक ऑटोसम, जो होम रिबन के अंदर ऑटोसम कमांड आती है, सिग्मा का चिन्ह आता है, उसके भी द्वारा भी बताया था कि अपन यहां से लेकर जिन सेल रेंज को अपन जोड़ना चाहते हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे, साथ में एक खाली सेल भी सेलेक्ट करेंगे जिसमें डेटा का जोड़ होकर आएगा, और अपन ऑटोसम कमांड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ये जोड़ होकर आ गया। तीसरा तरीका मैं एक और बताता हूँ आपको कि यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर सभी जैसे D7 को जोड़ना है तो प्लस का साइन लगा दो, E7 को जोड़ना है प्लस का साइन लगा दो, F7 को जोड़ना है प्लस का साइन लगा दो, G7 को जोड़ना है प्लस का साइन लगा दो, H7 को जोड़ना है प्लस का साइन लगा दो, और I7 को जोड़ना है, एंटर दे दो। तो वही जोड़ होकर आ जाएगा। यानी 2-3 तरीके से अपन किसी भी तरीके से अपन डेटा का जोड़ कर सकते हैं।
उसके बाद में परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज के लिए होता है इक्वल टोटल, टोटल इंटू, यानी टोटल जिस एड्रेस में है तो टोटल है ये J7 में, टोटल इंटू 100 डिवाइड बाई 600, यानी टोटल मार्क्स आए वो कितने में से हैं, 600 में से हैं, तो अपन टोटल निकालेंगे। तो यहाँ पे आए टोटल इसके 62.6% आए हैं, 62.8%, सॉरी। अब अपन इसको भी ड्रैग कर लेते हैं, तो यहाँ पे इन सब का परसेंटेज निकल कर आ जाते हैं। तो ये अपन ने टोटल और परसेंटेज निकाल लिया स्टूडेंट्स का। अब डियर स्टूडेंट्स, अब अपन चलाते हैं कमांड से सॉर्ट और फिल्टर कमांड। सबसे पहले सॉर्ट कमांड है, आपने देखा होगा कि ये रिकॉर्ड है, ये कोई भी क्रम में क्रम वाइज नहीं है। पहले अपन इन रिकॉर्ड को क्रम वाइज करते हैं, तो रिकॉर्ड को क्रम वाइज करने के लिए अपन उस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड आती है, यहां से चला लो, होम रिबन से चला लो या डेटा रिबन से चला लो। सॉर्ट कमांड चलाएंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो होता है सॉर्ट असेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग क्रम। तो अपन सॉर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें अपने को कॉलम पूछता है। देखो स्टूडेंट, अपन इस टेबल को किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं। अपन नेम ऑफ स्टूडेंट के आधार पर कर सकते हैं, फादर्स नेम के आधार पर कर सकते हैं, टोटल के कर सकते हैं, परसेंटेज या किसी सब्जेक्ट को लेकर अपन इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं यहाँ पर स्टूडेंट के नाम को लेकर मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, क्रम वाइज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो नेम ऑफ स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखो असेंडिंग करना चाहते हैं, डिसेंडिंग, A to Z करना चाहते हैं, Z to A, तो मैं A to Z यानी असेंडिंग क्रम में करना चाहता हूँ, ओके कर दूंगा। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे सबसे पहले अशोक का नाम आया, उसके बाद में बुलेश का, उसके बाद में देव का, उसके बाद में फारूक, कंचन, मनोज, नरेंद्र, प्रेम, राजेश और सुनील। यानी कि अपने ध्यान रखना दोस्तों, जो रिकॉर्ड अपन जिस कॉलम के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट करना चाहते हैं उस रो के सभी रिकॉर्ड है वो चेंज होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने ऐसा नंबर भी देखा होगा, ऐसा नंबर भी चेंज हो चुका है। यानी कि सब पहले जो जब अपना डेटा सॉर्ट नहीं था तो राजेश का रिकॉर्ड था वो सबसे ऊपर था, अब राजेश का रिकॉर्ड लास्ट सेकंड नंबर पे आ गया है। तो जिस अपन टेबल को सॉर्ट करते हैं तो उसकी कंप्लीट जो फील्ड होती है, रिकॉर्ड होता है, वो कंप्लीट चेंज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग, चलो अब मैंने असेंडिंग किया है, डिसेंडिंग करके देखता हूँ, वापस कंट्रोल जेड अंडू कमांड चला दो और दोबारा चलाते हैं सॉर्ट कमांड। सॉर्ट बाय कॉलम मैंने ले लिया नेम ऑफ स्टूडेंट और ऑर्डर दे दिया मैंने डिसेंडिंग Z to A, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखो डिसेंडिंग क्रम में सेट हो गया, सबसे पहले सुनील का नाम, उसके बाद में राजेश का नाम, फिर प्रेम, नरेंद्र, मनोज, लास्ट में अशोक का नाम आया है। तो अपन इसको इस तरह से असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में सॉर्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि स्कूल या फिर कोचिंग के अंदर टेस्ट लिए जाते हैं तो उस स्टूडेंट का नाम सबसे ऊपर शो किया जाता है जिसके सबसे अधिक परसेंटेज आए हैं। उसके बाद में सेकंड स्टूडेंट को जिसके सेकंड नंबर पे परसेंटेज आए हैं, और सबसे लास्ट में उस स्टूडेंट का नाम शो किया जाता है जिसके परसेंटेज सबसे कम आए हैं। तो उसको कैसे सॉर्ट किया जाता है, उसको भी इसी आधार पर सॉर्ट किया जाता है, लेकिन वहां पे कॉलम को जो चूज करते हैं वो परसेंटेज वाला कॉलम ले लेते हैं। जिसे अपन करके देखते हैं, यहाँ पे सॉर्ट कमांड चलाते हैं, फिर मैंने कॉलम ले लिया यहाँ पे परसेंटेज का, किसका लिया, परसेंटेज का कॉलम लिया है, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे अपन, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर आए उसके नाम सबसे पहले दिखाना चाहिए, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट 83 सबसे ज्यादा जो परसेंटेज 83.3 है ये देव के आए हैं। तो देव का रिकॉर्ड एक नंबर पे हो गया, उसके बाद में सेकंड नंबर 73.3 है तो प्रेम की आ गई, यानी सबसे कम परसेंटेज है वो 72.8% है जो कि सबसे लास्ट में नंबर आया है। तो इस प्रकार से अपन किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी डेटाबेस को असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में सेट कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरी कमांड आती है फिल्टर। फिल्टर कमांड होती है जिसके द्वारा किसी भी डेटाबेस में किसी भी रिकॉर्ड को, एक रिकॉर्ड को शो करने के लिए किया जाता है, या कंडीशन के आधार पर डेटाबेस में से रिकॉर्ड अलग करने के लिए किया जाता है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं ऑटो फिल्टर कमांड आती है, एक ऑटो फिल्टर कमांड आती है, इस पे क्लिक करते हैं तो प्रत्येक जो अपन ने फील्ड ली है उसके ऊपर एक एरो का चिन्ह आ जाएगा जिसमें से अपन किसी भी एक रिकॉर्ड को अलग करके देख सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले ऑटो फिल्टर कमांड चलाता हूँ, ऑटो फिल्टर कमांड चलाते ही
प्रत्येक जो अपने फील्ड ली है यहाँ पे एरो का चिन्ह आ गया है। अब मैं यहाँ पे केवल और केवल प्रेम का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, तो अपन इस एरो पे क्लिक करेंगे और प्रेम का जो नाम है इसके अंदर लिस्ट के अंदर उस पर क्लिक कर देंगे। मैंने प्रेम के रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा अपन ऐसा नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था अपन ने, ऐसा नंबर भी साथ में जो हेडिंग ली है अपन ने वो भी सिलेक्ट करते हैं और फिल्टर कमांड चलाते हैं। अब देखो यहाँ पे एरो का चिन्ह आ गया, इस पे क्लिक करेंगे और केवल प्रेम का रिकॉर्ड देखना है तो प्रेम पे क्लिक कर देंगे, ओके। यहाँ पे केवल और केवल किसका रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, प्रेम का रिकॉर्ड ही शो हो रहे हैं, ठीक है। अब अपन इस ऑटो फिल्टर को हटाना चाहते हैं तो एक ऑप्शन आती है क्लियर, क्लियर के द्वारा अपन ऑटो फिल्टर कमांड को हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होती है ऑटो फिल्टर कमांड की डेटाबेस में से किसी एक रिकॉर्ड को अलग करके देखने के लिए। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है एडवांस फिल्टर का, जिसके द्वारा कंडीशन के आधार पर रिकॉर्ड्स को अलग करके देखा जा सकता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के परसेंटेज है वो 70 या 70 अबव है तो उनकी रिकॉर्ड है वो फिल्टर होके नीचे आ जाने चाहिए। फिल्टर का अर्थ होता है अलग होना, तो फिल्टर होके अलग आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये कमांड चलाने की जो प्रोसेस है, सबसे ऊपर अपन ने जो हेडिंग ली है उसको अपन कॉपी कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। अब देखो कंडीशन अपन किसी भी कॉलम पे लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, वो लगाई है परसेंटेज वाले कॉलम पे, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज के नीचे कंडीशन लगा दूंगा ग्रेटर देन इक्वल 70। मैंने ये कंडीशन बताई है कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स हैं जो परसेंटेज है वो 70 या 70 से ऊपर आए हैं तो उनकी रिकॉर्ड नीचे आ जाने चाहिए, अलग हो जाने चाहिए। अब इसके लिए अपने एडवांस फिल्टर कमांड का यूज करेंगे। तो देखो दोस्तों, एडवांस फिल्टर कमांड चलाने के लिए अपन एडवांस फिल्टर कमांड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एडवांस फिल्टर का जो ऑप्शन आया है इसके अंदर एक्शन, पहला ऑप्शन है एक्शन का। तो देखो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है अपने को रिकॉर्ड है वो कॉपी करके नीचे अलग करने हैं, तो अपन कर देंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन, यानी कि इसी प्लेस पे अपने को अलग नहीं करने, अनदर लोकेशन पर उसको लेके जाना है। दूसरा आता है यहाँ पे लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज पे क्लिक करके अपन ऊपर वाली जो अपनी डेटाबेस है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, पूरी डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में दूसरा आता है अपना क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज के अंदर मैंने नीचे एक जो हेडिंग कॉपी की है और उसके साथ जो कंडीशन लगाई है उस दोनों रो को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में तीसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है कॉपी टू, कॉपी अपन इन डेटा को कहाँ करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे ये एक सेल सेलेक्ट कर लूंगा और ओके कर दूंगा। ओके करते ही देखो दोस्तों अपन ने जो कंडीशन लगाई थी, अपने कंडीशन लगाई थी ग्रेटर देन इक्वल 70, यानी जो स्टूडेंट 70 या 70 के अबव परसेंटेज लेके आए हैं उनकी रिकॉर्ड अलग करके लेके आने हैं। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी 10 में से 6 रिकॉर्ड अलग होके आए हैं और ये 6 रिकॉर्ड वही रिकॉर्ड है जिनके परसेंटेज या तो 70 है या 70 से ऊपर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 72.3 है, 83.3 है, 73.3 है, 71.5 है, 72.2 है, 72.5 है। और इनसे कम परसेंटेज वाले जैसे 63.8% है ये रिकॉर्ड नीचे नहीं गया है, 69% है ये नीचे नहीं गया है, 68% है 68% है ये नीचे नहीं गया, 62% है, यानी 4 रिकॉर्ड जो कि लेस देन 70 से कम थे वो रिकॉर्ड नीचे नहीं गए हैं, नीचे वही रिकॉर्ड गए हैं जो ग्रेटर देन इक्वल 70 है। तो इस प्रकार से अपन सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड को यूज किसी भी डेटाबेस में कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे अपने स्टूडेंट्स से या फिर अपने दोस्त हैं, अपने परिवार के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए।